क्या आपने कभी सोचा है इंसान आखिर धरती पर राज कैसे करने लगा? क्यों हम बंदरों से आगे निकल गए? और क्यों हमारी बनाई कहानियां जैसे पैसा, धर्म या राष्ट्र पूरी दुनिया को चला रही हैं? आज हम जानेंगे सेपियंस किताब से वो रहस्य जिसने इंसान को साधारण जीव से धरती का मालिक बना दिया। करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में सिर्फ होमो सेपियंस ही नहीं, बल्कि होमो इरेक्टस, निएंडरथैल्स जैसे कई इंसानी रूप रहते थे। लेकिन सब गायब हो गए और सिर्फ सेपियंस बचे। क्यों? क्योंकि सेपियंस के पास एक अनोखी सुपर पावर थी, कल्पना। हम कहानियां बना सकते थे, मिथक गढ़ सकते थे और हजारों अजनबियों को भी एक विश्वास के तहत जोड़ सकते थे। यही क्षमता हमें जानवरों से अलग करती है। यहीं से शुरू हुआ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, यानी सोचने और कल्पना करने का विस्फोट। याद रखिए, सिर्फ इंसान ही भगवान, राष्ट्र या पैसे जैसी काल्पनिक चीजों पर विश्वास करता है। यही साझा विश्वास हमें छोटे कबीले से विशाल साम्राज्य तक ले आया। असल में हम इंसान कहानियों के बिना कुछ नहीं। दूसरी बड़ी क्रांति थी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, खेती की खोज। लगभग 10,000 साल पहले इंसान शिकारी से किसान बन गया। लोगों को लगा ये तरक्की है, लेकिन हरारी कहते हैं ये सबसे बड़ा धोखा था। क्योंकि इंसान अब खेतों से बंध गया, ज्यादा मेहनत करने लगा, बीमारियों और असमानताओं से जूझने लगा। लेकिन इसी धोखे ने शहरों और सभ्यताओं की नींव रखी। खेती ने हमें साम्राज्य बनाने का मौका दिया, लेकिन इन साम्राज्यों को चलाने वाली ताकत क्या थी? साझा मिथक, यानी धर्म, कानून और राष्ट्र। सोचिए, एक नोट बस कागज है, पर पूरा समाज इसे असली मानता है। यही साझा विश्वास हमें एक दूसरे से जोड़ता है और सभ्यता को टिकाए रखता है। तीसरी क्रांति थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। करीब 500 साल पहले इंसानों ने मान लिया कि हम सब कुछ नहीं जानते, इसलिए खोज करनी होगी। विज्ञान ने नई तकनीकें दी, औद्योगिक क्रांति आई, पूंजीवाद फैला और उपनिवेशवाद ने दुनिया को बदल दिया। हरारी कहते हैं, विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, यही 3 ताकतें मिलकर आज की आधुनिक दुनिया का नक्शा खींचती हैं। आज इंसान धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है कि हम सच में खुश हुए? शिकार करने वाला आदि मानव शायद ज्यादा आज़ाद और संतुष्ट था। आज हमारे पास सुविधा है, पर तनाव भी है। तरक्की तो हुई है, मगर खुशी अब भी एक रहस्य बनी हुई है। सेपियंस हमें सिखाती है, हमारी असली ताकत हमारी कल्पना और सहयोग में है। हमने कहानी और विश्वासों से पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने में करेंगे या खुद अपने अंत की तरफ बढ़ेंगे? ये फैसला आने वाली पीढ़ियों के हाथ में है।